हेलो दोस्तों, मैं आर.के. सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के पाइथागोरस के विलोम को सिद्ध करना सीखेंगे। साथियों, अगर हम लोग पाइथागोरस के विलोम वाले प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस के विलोम में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यह बात कहना है पाइथागोरस के विलोम में। तो बस ये ऐसे ही लिख के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण है, या तो फिर पाइथागोरस का विलोम को सिद्ध करें। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं। और इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं, बस क्वेश्चन इतना ही दे दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये कहाँ से है, ये पाइथागोरस के विलोम से आता है। ये लाइन AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और ये हो गया AC। इसमें कहना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मान लिया कि हम लोग इसका वर्ग करते हैं तो AC का वर्ग हो गया यहाँ पे। तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा, AB और BC। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग अर्थात AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों का योग पहले वाले भुजा के बराबर यानी AC के बराबर है, AC के स्क्वायर के। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा कौन, यही ना निकला है, यहाँ पे AC पहले ना आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, AC पहली भुजा का जो सम्मुख कोण है वह समकोण है। मतलब यहाँ पे कौन सा कोण बना, B। तो एंगल B इक्वल 90 डिग्री। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग कोण B इक्वल 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे, और रचना में क्या करेंगे कि ABC के समरूप ही एक और त्रिभुज PQR खींचेंगे। तो बस रचना में लिखेंगे त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज PQR का रचना किया जिसमें कोण Q इक्वल 90 डिग्री तथा PQ इक्वल AB एवं QR इक्वल BC है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक खींच लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण Q क्या है, 90 डिग्री है, और ये जो AB है यह किसके बराबर हो गया, PQ के बराबर, और QR जो है यह किसके बराबर, BC के बराबर। इतना हम लोगों का आया है जो ये हम लोग रचना किए हैं, और जो प्रश्न में दिया गया था इससे प्रश्न और रचना से क्या हो गया, AB जो है PQ के बराबर हो गया, BC ये जो है QR के बराबर हो गया, और एंगल Q रचना में क्या है हमारा 90 डिग्री है। हम लोगों को इतना चीज दिया हुआ है, ये हमारा दिया गया प्रश्न से है, और इसको हम लोग क्या कर लिए, रचना से कर लिए। अब दोनों ही त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज PQR में जब हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा यहाँ कौन है, PR है। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग PR का वर्ग, शेष दो भुजा कौन कौन बचा, एक बचा PQ और दूसरा बचा QR। शेष दो भुजाओं के वर्गों के, दोनों का वर्ग कर दिए, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया
पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देखें तो पी आर जो है, पी आर इस पी आर को हम लोग ऐसे ही पी आर का स्क्वायर रहने देते हैं, और पी क्यू यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिए ए बी का स्क्वायर प्लस, और क्यू आर जो है, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो बी सी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद ये कहाँ से आ गया, ये वाला हमारा, ये आ गया हम लोगों का रचना से, जो रचना किए थे इसी से ना दोनों बराबर हो गया, तो लिख दिए। इसके बाद हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा जो है, इसमें हम लोगों को ये चीज दिया हुआ था कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्रश्न से ही दिया हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार यह था, ये क्या हमारा दिया है, इसको मान लिए समीकरण 2। और तीसरी बात कि समीकरण 1 और 2 का जब राइट वाला बराबर है, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो पी आर जो है यह किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। ये कहाँ से, समीकरण 1 तथा 2 से, इसको मान लिया समीकरण 3। ये सब कैसे कैसे हो गया, ये जो हम लोग निकाले पाइथागोरस प्रमेय से इसमें। इसके बाद ये हम लोगों को प्रश्न में दिया हुआ था, जो कि मैंने पीछे लिखा है। और जब समीकरण 1 और 2 में ये राइट साइड दोनों बराबर, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। जब इधर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, अर्थात पी आर बराबर ए सी हो जाएगा। अब क्या हो गया, समीकरण 1, 2 और 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलते हैं, एकदम दोनों त्रिभुज को में चलते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज इसका नाम हो गया पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, और दोनों ही त्रिभुज को अब हम लोग क्या करेंगे, बस सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए क्या करना है, सर्वांगसम करने के लिए कोई भी 3 चीज को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो इसमें तो हम लोगों को दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू, ये कहाँ से, तो ये रचना से, ये हम लोग रचना कर चुके थे, इसको मान लीजिए समीकरण ए छोटी ए। और दूसरा कि बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी कहाँ से, रचना से ही, इसको मान लिए समीकरण छोटी बी। और ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ये कहाँ से आ गया, तो ए सी बराबर पी आर जो है यह समीकरण 3 से, इसका नाम क्या रखे थे, इसका नाम है समीकरण 3, तो ये कहाँ से आ गया, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो गया, ए सी बराबर पी आर, इसको मान लिए समीकरण सी। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ए बी तथा सी से, अब समीकरण ए बी तथा सी से कोई 3 चीज जब दो त्रिभुज का बराबर हो जाता है, कोई 3 अनुपातिक अंग, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में सर्वांगसम होते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी अनुपातिक अंग बराबर होते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज के सभी अनुपातिक अंग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अर्थात इसमें जो एंगल हमारा बी है वह एंगल क्यू के क्या होंगे, बराबर। तो एंगल बी इज इक्वल्ड एंगल क्यू, और जब एंगल बी इज इक्वल्ड एंगल क्यू है तो इसका मतलब है कि एंगल बी जो है, क्यू का मान कितना है, पीछे हम लोग देख लेते, क्यू का मान है 90 डिग्री, जो रचना में किए थे। तो इसका मतलब एंगल क्यू का मान 90 डिग्री है, तो बी का भी मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना था कि एंगल बी का मान 90 डिग्री है, तो सिद्ध हो गया। इस तरह से साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में पाइथागोरस के विलोम को सिद्ध किया। धन्यवाद।